गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे पी ब्लॉक का नेक्स्ट क्लास देखेंगे, है ना। इसमें देखना यह है कि जो अमोनिया गैस है ना, अमोनिया कैसे फॉर्म होता है और कैसे कैसे रिएक्शन शो करता है। तो आपके पास नाइट्रोजन के जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जैसे कि अमोनिया हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, है ना, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इनके बारे में आज डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे पास एक और क्लास बचेगी आपका नाइट्रोजन फैमिली का। उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आपका ऑक्सीजन फैमिली, देन आपका हेलोजन फैमिली, ठीक है। तो आपके पास ये अमोनिया कैसे फॉर्म होता है देख लेते हैं। ये किससे बनता है, आपका यूरिया से। कैसे करता है, NH2CO NH2, इनको किस में डालते हैं, आपका वाटर में। जैसे इनको वाटर में डालेंगे क्या बनता है आपके पास, NH3, और क्या मिलता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिलता है आपको, यहाँ पर आपका क्या आएगा, आपका वाटर आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या किससे आपका फॉर्म करते हैं आपके पास अमोनिया, ये अमोनियम सल्फेट से, ठीक है। अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या करवाते हैं, रिएक्शन, और इस रिएक्शन से क्या बनता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनता है आपका कैल्शियम सल्फेट। फिर इसका फर्दर क्या करते हैं आपके पास, हीट करते हैं, तो क्या बनता है आपके पास, ये अमोनिया बनता है, और क्या बनता है आपका वाटर, ठीक है। यहाँ उसके बाद एक प्रोसेस होती है बहुत इंपॉर्टेंट, आपका हैबर प्रोसेस। इस हैबर प्रोसेस से आपके पास जो अमोनिया बनाने की जो लार्ज अमाउंट में जो फैक्ट्री में जो या फिर औद्योगिक में चलता है, क्या होता है N2 और 3H2, और इनको क्या किया जाता है आपके पास, गर्म किया जाता है और हाई प्रेशर दिया जाता है। प्रेशर क्या किया जाता है यहाँ पर, हाई, ताकि मॉलिक्यूल ज्यादा कोलिजन कर पाए और आपके पास क्या बन जाए, आपका अमोनिया गैस, राइट। तो N2 और 3H2 इससे क्या बनता है, आपका अमोनिया बनता है। और इस अमोनिया की जो प्रॉपर्टीज रहती है, क्या होता है आपका, कलरलेस होती है। इसकी जो स्मेल होती है वो क्या होता है आपके पास, पंजेंट स्मेलिंग होती है, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देते हैं इसका केमिकल रिएक्शंस, ठीक। ओके, तो लिख लिए होंगे, है ना। अब हमारा नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, आपका अमोनिया का केमिकल रिएक्शन देखते हैं ना। ये प्रॉपर्टीज हो गई, प्रिपरेशन ऑफ मेथड हो गया। इनको सबको आपको क्या करना है, टाइम टाइम पे रिवीजन करना है ना। अब देख लेते हैं हम लोग रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में पहला है आपका मेटल के साथ, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है। तो आपके पास है जिंक सल्फेट, ठीक है, और क्या रहता है आपके पास, कॉपर Cl3 ऐसा ले सकते हैं ना, और क्या लेते हैं आपके पास NH4OH। तो आपको क्या देता है ये, जिंक OH, ठीक है, OH2, और क्या मिलता है आपके पास NH4SO4 मिलता है ना, साल्ट, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड ले सकते हैं, आयरन Cl3 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, आयरन Cl3 ले सकते हैं, और क्या आता है आपका NH4OH, ठीक है। तो देखिए आप क्या करते हैं, जब जिंक SO4 लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है, NH3H2O है ना, उसमें NH3 क्या है आपका, H2O है। उसका क्या होता है आपके पास, क्या बनता है, जिंक OH2, मतलब जिंक क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड बनता है, और क्या बनता है आपके पास NH4SO4 बनता है। वैसे सेम रिएक्शन किसके साथ करना है आपको, आयरन Cl3 प्लस क्या करना है आपको, NH4OH। क्या करना है आपको, NH4OH। तो क्या बनाएगा आपके पास, आयरन OH3
और क्या बना के देखता है आपके पास NH4 ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं देखिए, ये क्या रहता है Aren2O3 और डॉट क्या रहता है आपके पास H2O। तो इसको क्या बोलते हैं आपका ब्राउन कलर रहता है। ये कौन सा कलर रहता है आपका ब्राउन कलर, ठीक है। ये कौन सा कलर होता है ये ब्राउन कलर। तो देखिए आपके पास जब भी मेटल के साथ रिएक्शन होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, क्या बनता है जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है, क्या बनता है आपका NH4SO4 बनता है, ठीक है। और आपके पास इसमें InCl3 है, ये क्या करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करके Iron2.X बनाता है और क्या देता है आपको ब्राउन कलर का देता है, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स देगा ब्राउन कलर का, ठीक है। ये तो इस प्रकार से मेटल का क्या होता है आपके पास रिएक्शन होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। ये ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट है आपके पास कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मेशन। दूसरा क्या है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जब भी आपका कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मेशन होगा आपके पास, जैसे AgCl2, ठीक है, ये क्या होता है NH4OH, ठीक, और क्या रहता है आपका कॉपर Cl, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा आपके पास AgNH3, ठीक, ये कितना रहता है 2, ठीक है, कितना रहता है ये 2। उसके बाद क्या रहता है आपके पास AgCl2 NH4OH, ये क्या बनाता है आपको कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्या बनाता है ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। बाहर में क्या रहेगा आपका Cl रहेगा। तो ये कौन, इसको क्या बोलते हैं आपका टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये टॉलेंस रिएजेंट बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट बोला जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, AgNH3 क्या बनता है आपका 2 बनता है और Cl क्या रहेगा आपका बाहर रहेगा, इसको क्या बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट बोला जाता है, ठीक है। वैसे सेम क्या होता है आपके पास कॉपर सल्फेट रहता है, ठीक है, इनका भी रिएक्शन NH4OH के साथ होता है, ठीक है। तो ये क्या बना देता है आपके पास कॉपर NH3 2 और ये क्या रहता है आपका प्लस रहता है, ठीक है। ये और सल्फेट क्या रहता है आपका बाहर में, इस पर एक माइनस चार्ज रहेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है कॉपर NH3 ट्वाइस 2 होता है आपके पास, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। क्यों ऐसा NH3 एज अ कैसा वर्क करता है NH3 एज अ क्या होता है ये लिगेंड होता है, क्या होता है लिगेंड, ठीक है। NH3 क्या होता है आपका लिगेंड होता है। तो इसको नोट डाउन कर लिया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या चलते हैं, इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है। और ये कौन से कलर का होता है, ये डीप ब्लू कलर का होता है। कौन सा कलर होता है डीप ब्लू, ये भी लिख लेना डीप ब्लू कलर होता है। ठीक है, तो समझ आया ना आपको। ये क्या होता है आपके पास केमिकल रिएक्शन होता है किसका आपका अमोनिया का, है ना। जिंक सल्फेट होता है, NH4OH होता है। NH4OH को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये NH3 होता है और ये क्या होता है आपका H2O, ठीक है। इसमें क्या होता है जिंक सल्फेट NH4 मतलब NH3H2O, क्या बनता है जिंक हाइड्रोक्साइड और क्या बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम सल्फेट। InCl3 है, NH4OH है, क्या बनाता है आपका Iron2O3.X H2O बनाता है, ठीक है। और क्या होता है आपके पास कॉम्प्लेक्स, इसमें ना लिगेंड है मेटल है, बस कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। AgNH3 2 होगा और क्या होगा आपका Cl रहेगा, मतलब माइनस रहेगा और बाहर क्या रहेगा आपका क्लोरीन रहेंगे, ये 2 रहता है, ठीक। ये टॉलेंस रिएजेंट होते हैं।
ठीक है, तो लिख लिए होंगे। अब हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपका नाइट्रिक एसिड, जिसको क्या बोलते हैं, HNO3, है ना। इस जो HNO3 है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसको क्या बोलते हैं, आपके पास मिनरल एसिड भी बोला जाता है, क्योंकि जितने भी मिनरल्स होते हैं, है ना, जो भी आपके पास नेचर में आपको मिनरल्स मिलते हैं, तो ये इसको क्या करते हैं, आपका ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब यहाँ से क्या निकालते हैं, ये वाटर निकालता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके पास औद्योगिक में, है ना। तो आपके पास नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपका HNO3, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। तो इस HNO3 में आपके पास HON और क्या रहता है आपके पास O, ठीक है, इस पर क्या रहता है, पॉजिटिव। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है आपके पास, इसमें आपके पास HNO3 जो रहता है डबल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है, ये ऑक्सीजन हो गया, और ये क्या होता है आपके पास ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, कितना बॉन्ड बनाता है आपके पास, 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये अपना कोवेलेंट बॉन्ड से क्या रहता है आपका, डोनेट करता है HNO3, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है आपके पास, +5, ठीक है। 2 मिनट रुक जाइए। ओके, तो हम लोगों ने देख लिया था, है ना, कि आपके पास अमोनिया और ये क्या होता है आपका नाइट्रिक एसिड। तो हम लोग देख रहे थे कि डाइनाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड में हमारे पास क्या है, नाइट्रिक एसिड है। तो इनको बनाने की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है आपके पास, इस एक होता है NaNO3 या फिर क्या ले सकते हो, KNO3 ले सकते हो, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, चिली साल्ट पीटर भी बोलते हैं, है ना, चिली क्या बोलते हैं, साल्ट पीटर बोलते हैं। और इसकी रिएक्शन किससे होती है, आपका H2SO4 से क्या बनता है आपके पास, HNO3 बनता है। क्या बनता है बच्चों, HNO3, और क्या मिलता है आपको, NaHSO4, ठीक है। वैसे ही आपके पास एक और मेथड होती है ना, ठीक है। ये आपके पास NaHSO4 है ना, क्या है आपका NaHSO4, ठीक है। हमारे पास एक और मेथड होती है जिससे हम लोग क्या बना सकते हैं, आपका नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं, ठीक है, जो क्या होता है आपका बर्कलैंड आर्क मेथड होता है, बर्कलैंड, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं आपके पास आर्क मेथड बोलते हैं, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, 4NH3 होता है, SO2, और क्या होता है आपके पास प्लेटिनियम या फिर रोनेडियम नाम का कोई क्या होता है आपका मेटल होता है ना, ये क्या है आपके पास मेटल्स है। तो इनमें क्या क्या बनता है आपके पास, 4NO बनता है, ठीक है, क्या बनता है, 4NO बनता है, ठीक। और क्या बनता है आपके पास इसमें 6H2O बनता है, क्या बनता है आपको, 6H2O बनता है। तो आपके पास ये जो है क्या, ये क्या है आपके पास 5O2 है ना, क्या है आपके पास 5O2, ये कहां से लिया गया आपका, एयर से, ऑक्सीजन कहां से है आपका, एयर से। तो ये 4NH3 5O2 और क्या होता है 4NO और क्या होता है 6H2O, आपको क्या मिल जाता है आपका, ये मिल जाता है। जब आप इसको किस में डालते हैं, आप वाटर, इसको किस में डालते हैं आप, H2O में, है ना। तो क्या हो जाता है आपका HNO3, आपको क्या मिल जाते हैं, ये मिल जाता है आपको, ठीक है। ठीक है, HNO3 क्या मिल जाता है आपको, HNO2, ये भी मिलते हैं, ठीक है। जब इनको वापस से क्या देते हो, इस HNO2 को ध्यान से देखिए, इस HNO2 को वापस से क्या देते हो आप, वाटर देते हो, है ना, इसको क्या देते हो, वापस वाटर देते हो। तो ये क्या देता है, HNO3 देता है, राइट, और क्या देता है आपको, NO देता है, क्या देता है आपको, NO। तो वापस से आपको NO मिल गया। तो हम लोग जो जब भी आपके पास जैसे बहुत कंपनी में आपको ऐसा बनाया जाता है, तो ये देखा जाता है कि वापस से साइकिल से हमको क्या मिल जाए, वो प्रोडक्ट मिल जाए जिससे हमको क्या बनाना है, मेन प्रोडक्ट बनाना है। तो आप बर्कलैंड आर्क मेथड जो रहता है, इसमें अमोनिया कितने आपका 4, ऑक्सीजन ये एयर से ले जाता है। जब भी ऑक्सीजन आपका एयर से लिया जाए तो लिमिटेड होता है, क्या होता है, लिमिटेड। प्लेटिनम और क्या है आपका रोनेडियम मेटल्स होते हैं, ये अच्छा क्या करते हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं दो गैस को आपस में मिलाने के लिए, ठीक। अब आपको क्या मिल जाता है, 4NO मिल जाता है, वाटर मिल जाता है, इसका तो कोई काम नहीं है, वाटर का हमको इससे का काम है। फिर ये NO को क्या डालते हैं, किसमें हम लोग, वाटर में डालते हैं, किसमें डालते हैं, वाटर में, क्या बन जाता है HNO3 और क्या मिल जाता है HNO2। फिर से इस HNO2 में क्या डालते हैं हम, वाटर,
तो क्या मिल जाता है HNO3 और NO। ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपके पास इसमें पूछ देते हैं कि लास्ट में जो NO है वो आपके पास कहाँ से मिला और किसका है करके, ठीक है। तो आपको पता है ये जो HNO2 है HNO3 से नहीं है, कहाँ से मिलता है, ये HNO2 से मिलता है, ठीक। ये तो इनको आप अच्छे से नोट डाउन करिए, देन हम लोग क्या करते हैं सेकंड पे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे आपके पास बर्कलेन मेथड पे चलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आपका ओस्टवार्ड बोलते हैं, ठीक। ये उसके बाद हमारा है आपका बर्कलेन प्रोसेस होता है, ठीक है, जिससे हमको क्या बनाना है नाइट्रिक एसिड बनाना है, ठीक है। ये ओस्टवार्ड प्रोसेस है, और ये आपके पास बर्कलेन प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं बर्कलेन में आपके पास N2 और O2, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है ना। क्या बनता है रिवर्सिबल प्रोसेस में आपका NO बनता है, क्या बनता है NO, ठीक है। जो बर्कलेन प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है N2 + O2 है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, क्या बनता है आपका 2NO बनता है। जब इसमें आप क्या डालते हो, आप वाटर डालते हो, जब इसमें क्या डालते हो वाटर, या फिर इसका रिएक्शन किससे होता है आपके पास ये ऑक्सीजन, तो क्या है 2NO क्या बन जाता है आपके पास 2 बन जाता है, ठीक। उसके बाद इसमें क्या डाला जाता है H2O डाला जाता है। जब इसमें H2O डाला जाता है तो दो प्रकार की रिएक्शन होती है, एक HNO2 होता है, एक क्या होता है HNO3। फिर से इसमें क्या डाला जाता है आपके पास वाटर डाला जाता है, तो क्या बनता है HNO3 और क्या मिल जाता है आपको NO मिल जाता है, क्या मिल जाता है आपको NO। फिर से वापस से यही रिसाइकिल क्या करते हैं हम लोग रिसाइक्लिंग प्रोसेस में करते हैं। तो आपको ये 3 मेथड होते हैं जो क्या होते हैं आपके पास HNO3 बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब चिली साल्ट पीटर से, दूसरा ओस्टवार्ड प्रोसेस से, तीसरा होता है बर्कलेन प्रोसेस से। तो इन तीनों को आप एक एक करके क्या करिए लिखिए, फिर हम लोग सेकंड पे चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जनरली क्या देख रहे हैं नाइट्रिक एसिड बनाने का मेथड देख रहे हैं ना। ये इसको चिली साल्ट पीटर बोलते हैं ना, NaNO3 है ना, ठीक है। जब इसको H2O सल्फर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कुछ नहीं है, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्या निकल जाता है आपका Na, और किसमें चला जाता है आपके पास, यहाँ से सिर्फ क्या जाता है आपका हाइड्रोजन HNO3 बन जाता है, ठीक है। इसको ऐसे समझना। दूसरा आपके पास क्या है ओस्टवार्ड प्रोसेस में 4 क्या है आपका अमोनिया, 5 क्या है आपके पास ऑक्सीजन, ठीक है। और ये 4 6 से क्या बनेगा आपका NO और क्या बनेगा वाटर। इसमें क्या डालना है वाटर, क्या बन जाता है HNO3 और HNO2। फिर इस HNO2 में क्या डालना है आपको वाटर डालना है, तो क्या बन जाता है HNO3 और NO बन जाता है, ठीक है। उसका बाद बर्कलेन प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है N2 और O2, इसमें क्या होता है 2NO होता है, ठीक है। ऑक्सीजन डाला जाता है, क्या होता है 2NO2। फिर इसमें वाटर डाला जाता है, क्या बनता है HNO2 फिर HNO3। फिर से इसमें वाटर डालते हैं HNO3 और क्या बनता है NO। ये इंपॉर्टेंट, ये जो रिएक्शन है तीनों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इससे क्वेश्चन आया हुआ है।
ओके, तो लिख लिए होंगे है ना। अब देखना है हमको कि आपके पास जो नॉन मेटल्स हैं उसके साथ कैसे रिएक्शन क्या करता है, नाइट्रिक एसिड शो करता है, उनको क्या ऑक्सीडाइज करेगा कि क्या करेगा, ठीक है। तो हमारे पास रिएक्शन विथ नॉन मेटल, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, ठीक है, रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग रिएक्शन विथ नॉन मेटल, ठीक है। ये तो रिएक्शन विथ नॉन मेटल में रिएक्शन होगा किसके साथ, तो देखना आपके पास ये I2 है, I4 है, H8 है और क्या है कार्बन। इन सब का रिएक्शन HNO3 से करवाना है। सब का रिएक्शन किससे करवाना है, HNO3 से रिएक्शन करवाना है, ठीक है। सब का रिएक्शन किससे करवाना है आपका, HNO3 से। ये तो सबको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, सबको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। ये सबको क्या कर देता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये किसमें आएगा आपके पास, HiO3 बनेगा। ये क्या बनेगा, H3PO3 बन जाता है, H3PO3 बन जाता है। ये क्या बनेगा, H2SO4 बना लेता है ये, ठीक है। ये क्या बना लेता है, H2CO3 बना लेता है। फर्दर इसका क्या होता है आपके पास, डिकम्पोजिशन होता है या फिर फर्दर ये ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। जब ये ब्रेक डाउन करेगा HiO3, H3PO4, H2SO4 है ना ये, तो जब फर्दर ये करता है तो क्या होता है आपके पास, ठीक है। तो ये क्या बनाता है आपका NO2 बनाता है ये, और क्या बनाता है आपका H2O। ये क्या बनाता है आपके पास, NO2 बनाता है, क्या बनाता है ये H2O। फिर क्या बनाता है ये NO2 बनाता है, क्या बनाता है ये H2O, और क्या बनाता है आपके पास NO2। सारे के सारे NO2 बनाएंगे, क्या बनाएंगे H2O। तो इस प्रकार से क्या बनता है आपके पास, मिल जाता है, ठीक है। इनको आप नोट करिए, इनको आप याद करने का तरीका भी लिख सकते हैं, IPS कार्बन ऐसे करके, ठीक है, इसे याद रहेगा IPS कार्बन, ठीक है। इसको लिखिए आप। ओके, तो लिख लिए होंगे है ना। अब हमारा जो रिएक्शन है आपके पास किसके साथ रहेगा, आपका मेटल के साथ, ठीक है। किसके साथ रहेगा, आपका मेटल के साथ। तो आप ये मेटल के साथ रहेगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपके पास, HNO3 है, राइट, ठीक है। क्या है आपका कॉन्सेंट्रेशन आपके पास HNO3 है, और क्या है आपके पास जिंक, ये क्या है आपके पास डाइल्यूट है, क्या है ये डाइल्यूट। वैसे सेम क्या है कॉपर प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या है HNO3 है, वैसे ही सेम क्या है कॉपर प्लस डाइल्यूट क्या है आपके पास HNO3 है, ठीक। अब इनसे बनेगा क्या, ठीक है, इनसे बनेगा क्या, तो एक तो ये बनेगा कि जिंक NO
3 2 ये बनेगा, ठीक। कॉन्सेंट्रेशन HNO3 रहेगा तो सेम यहाँ पर भी वही बनेगा, जिंक NO3 ट्वाइस का रहेगा 2 रहेगा, ठीक है। ये जो बनेगा ना इधर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर तो H2O बनेगा नो डाउट, इधर क्या बनेगा आपका H2O। इधर जो बनेगा ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिंक कॉन्सेंट्रेशन HNO3 और क्या बनता है, जिंक प्लस डाइल्यूट क्या होता है, HNO3। ये याद रखना है बस, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है आपका NO2 बनता है, क्या बनता है NO2, राइट। और इसमें बनता है N2O, ठीक है। ये कंफ्यूजन कर लेता है बहुत कि आपका क्या बनता है, NO2 बनता है और क्या बनता है आपका N2O, ठीक है। इसी को लैक्टिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपके पास जब कॉपर के साथ हो, क्या हो आपका कॉपर के साथ, तो क्या बनता है कॉपर NO3 और क्या बनता है 2, और इसमें क्या बनता है आपका N2O बनता है, ठीक है। और क्या बनता है आपका H2O, और इसमें आपस कह रहे हैं कॉपर NO3 और क्या बनता है 2H2 और क्या बनता है आपका NO बनता है, क्या बनता है NO और क्या बनता है आपका H2O। तो आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि आपको जब मेटल्स दे रहे हैं कि कौन सा कॉन्सेंट्रेशन, देखो कॉन्सेंट्रेशन है कॉपर के साथ N2O बना, और वही अगर डाइल्यूट है तो क्या बना आपका NO। तो हमेशा एक क्या बनता है कम, जैसे जिंक के साथ कॉन्सेंट्रेशन क्या है HNO3 है तो NO2 बन जाता है, जिंक डाइल्यूट HNO3 है तो क्या बन जाता है आपका N2O। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और आपको याद करना है। फिर हम लोग चलते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड पे, नोट डाउन करिए। ओके, तो लिख दिए होंगे है ना। अब हमारे पास एक चीज देख लीजिए आप लोग, इन सब में क्या है आपका NO3 है, क्या है आपका NO3। और ये बहुत जबरदस्त क्या देता है, ये टेस्ट देता है जिसको क्या बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्राउन रिंग, क्या बोलते हैं इनको टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्राउन रिंग टेस्ट। अब हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है ब्राउन रिंग टेस्ट। मैं इनको रफ कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्राउन रिंग टेस्ट, कौन ब्राउन रिंग टेस्ट कौन देता है और NO3 में क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, आपके पास रिएक्शन तो हो गया। अब NO3 का क्या देखना है, HNO3 रहता है तो उसमें से अगर आपका क्या चला जाता है, आपका एक हाइड्रोजन चला जाता है, ठीक है। जैसे ये है आपके पास HNO3 है, ठीक है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा H प्लस, तो क्या बचेगा आपके पास NO3 माइनस बचेगा। तो ऐसा बता रहा हूँ, सिंपल है ना। अब इसका क्या देखना है आपके पास, ब्राउन रिंग टेस्ट देखना है। ब्राउन रिंग क्या देखना है टेस्ट। ये ब्राउन रिंग टेस्ट में होता क्या है, ठीक है। जो NO3 माइनस है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है आपका +5 होता है, ठीक है। तो आपके पास जैसे NO3 है ना, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +5। वही क्या होता है आपके पास आयरन, इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है, ये चेंज करता है। आयरन 3+ में किस में डाल देता है, आयरन 2+ में, और एक खुद कलर कहाँ चला जाता है आपका NO में चला जाता है, ठीक है।
आयरन 2 प्लस को कहाँ चेंज कर देता है, आयरन 3 प्लस में चेंज कर देता है। और NO इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाता है आपके पास +2 और कितने वाटर, एक क्या निकल जाता है आपका वाटर निकल जाता है, ठीक है। ये तो यही जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो देखना है कि आयरन 2 प्लस आयरन 3 प्लस में, और NO3 का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो +5 से कहाँ चला गया है आपका +2 में चला गया है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन देखना है हमको कि कैसे किस प्रकार से आपका ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है आपको शो करता है। ये कौन से कलर का होता है आपके पास, ये जो मीडियम चलता है ये कौन से मीडियम में होता है आपका एसिडिक मीडियम में, कौन से मीडियम में होता है आपका एसिडिक मीडियम में चलता है, ठीक है। ठीक, तो हमारे पास आयरन होते हैं, आयरन ये आयरन H2O और क्या होता है ये 6 होता है, क्या होता है आपका 6, कितने प्लस होते हैं आपका 2 प्लस वाले होते हैं, ठीक है। इनका रिएक्शन किससे होता है आपका NO से होता है, किससे होता है NO से। जब इसका रिएक्शन NO से होता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देता है ये रिप्लेस कर देता है, एक वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देता है ये रिप्लेस, कैसे रिप्लेस करता है, आयरन H2O5 और एक NO चला जाता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही एक NO चला गया तो आयरन किसमें चेंज हो गया आपका आयरन 3 प्लस में, समझ आया, आयरन किसमें चला गया आपके पास ये, और एक H2O क्या होगा आपका बाहर। यहाँ पर ये देखना है ये क्या आपका शो करता है आपके पास एक रिंग बनता है, ऐसे ही करके ना एक टेस्ट ट्यूब में है ना इस प्रकार से क्या बनता है, यहाँ पर एक ब्राउन कलर का क्या बनता है आपका रिंग बनता है, यहाँ पर ऊपर ही बनेगा नीचे नहीं बनेगा, है ना। जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे टेस्ट ट्यूब मिलाओगे डालोगे तो यहाँ पर एक ब्राउन कलर का बनता है रिंग, जिसको क्या बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट बोला जाता है, ठीक है। ये आयरन H2O5 होता है और क्या होता है NO, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा आयरन तो क्या होता है +3 में, ऊपर लिख दिया हूँ। NO का पूछेगा तो क्या होता है आपके पास NO में, NO का इसमें कितना आता है आपका +1 आता है, किसमें आता है आपका +1। तो ये रिएक्शन शो करता है आपका ब्राउन रिंग टेस्ट, तो इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ब्राउन रिंग टेस्ट को कितनी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आता है, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स है ना ये शो करता है आपके पास ब्राउन रिंग, ठीक है, ये ब्राउन रिंग फॉर्म करता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं आपके पास ये कॉम्प्लेक्स को। देखो आपको आज याद कैसे करना है, आयरन के साथ 6 H2O रहते हैं, इनमें से आयरन के साथ 5 H2O और एक NO को डाल दो, ठीक है, वो आपको क्या देता है ब्राउन रिंग टेस्ट देगा, समझ आया। इसमें क्या रहता है आयरन 2 प्लस, इसमें क्या रहता है 3 प्लस और NO का क्या रहता है आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बस ये जानना है, बाकी आपको कुछ नहीं जानना है कि इसमें हुआ क्या क्या। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा और 6 H2O थे, 6 में से NO को पानी में डाल दो, किसमें डाल दो NO को पानी में, बस 5 पानी में डालना, लेकिन 6 पानी में नहीं 5 पानी में डाल देना। तो ये थोड़ा तरीका होता है जानने का कि ब्राउन रिंग टेस्ट में से कितने NO रहेंगे, कितने आपको H2O6 रहेगा, तो 5 आपके पास NO रहेगा, उसमें एक NO को डाल देना है, ठीक है, ये पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आपके पास जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं ना उनको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के जितने भी क्या होंगे आपके पास ऑक्साइड होंगे उनको देख लेते हैं। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, तो जैसे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में क्या क्या देख लेते हैं आपके पास, पहला आपके पास N2O है, दूसरा क्या है आपके पास NO है, ठीक है, N2O3 है,
चौथा N2O4 है, पांचवा क्या है आपका N2O5 है। ठीक है, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। इनका क्या होता है आपके पास +1, इसका क्या होता है +2, इनका +3, इनका कितना होता है 4, इसका कितना होता है आपके पास 5। ठीक है, +1 +2 +3 +4 और +5। ठीक है, N2O3 होता है, एक होता है NO2 भी होता है, तीसरा आपका N2O3, चौथा आपके पास पांचवा, और ये क्या होता है छठवा। ठीक है, पांचवा और ये क्या होता है आपके पास छठवा, जो क्या होता है आपके पास NO2 होता है। ठीक है, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है आपके पास +4 होता है। ठीक, ये ठीक है, ये चीजें। अब जो N2O है उसमें आपको क्या देखना है, आपके पास कितने इसके स्ट्रक्चर देखना है कि इसलिए कैसा बना होगा। तो दो क्या है आपके पास नाइट्रोजन है, ये क्या है ये, तो इस पर क्या रहता है लोन पेयर, इस पर क्या है आपका लोन पेयर, इस प्रकार से। ठीक है, ये ठीक है, ये इसका मेथड ऑफ क्या है प्रिपरेशन है। मेथड ऑफ क्या है आपके पास प्रिपरेशन है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं आपके पास N2O का। तो किससे बनता है आपके पास, ये बनता है आपके पास NH4 NO3, इनको गर्म करते हैं तो क्या मिलता है आपको मिल जाता है यहाँ पर आपके पास 2H2 मिल जाता है, और क्या मिलता है आपका N2 मिल जाता है। ठीक है, ये ठीक। उसके बाद हमारे पास NO है, NO तो यही है। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर। उसके बाद आपके पास क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ना, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके पास इसमें NO में क्या मिल जाएगा आपको, ये क्या NO जो रहता है ये क्या रहता है आपका पैरामैग्नेट होता है। क्या होता है आपका पैरामैग्नेट, क्यों ऐसा, क्योंकि एक क्या बचता है आपका इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं NaNO2, और क्या मिलता है आपका आयरन SO4। ठीक है, और किससे बनता है आपका आयरन 2SO4। ठीक है, आयरन इस पर 2 लेना है, और क्या बनाना है आपके पास NaHSO4। ठीक, NO, और क्या रहता है ये H2O रहता है। ठीक है, ये चीजें। ठीक, बाकी का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कल देखते हैं। आपके पास ये जितने ऑक्साइड है इनको लिख लीजिए, एटलीस्ट इनका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लीजिए। बाकी हम लोग क्या करेंगे कल देखेंगे, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, कल इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, कितने नोड पे कितने सिग्मा बॉन्ड, ये सारा चीजें हमको कल देखना है। आज के लिए बस इतना लिख लीजिए कि कितने ऑक्साइड होते हैं और कितने आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग कल देखेंगे इसके बारे में।